पक्षी पुर के जंगल में एक चिड़िया और चिड़े ने अपना घोंसला बना रखा था। वो दोनों बहुत खुश थे क्योंकि बहुत जल्द चिड़िया अंडे देने वाली थी। एक दिन चिड़ा चिड़िया से कहने लगता है, चंदा अब हमें अपने आने वाले बच्चों के लिए जल्द से जल्द नया घोंसला बनाना होगा ताकि कल को हमें किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हमें जल्द से जल्द अपने बच्चों के लिए नया घोंसला बनाना होगा क्योंकि अब हमारे पास दिन बहुत कम हैं। और फिर चिड़िया और चिड़ा दोनों जंगल में लकड़ियां तलाश करने निकल जाते हैं। थोड़ी दूर उड़ने के बाद उन्हें जंगल में कुछ लकड़ियां पड़ी हुई नजर आती हैं। वो दोनों उड़ते हुए उन लकड़ियों के पास चले जाते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें जंगल में बहुत दूर तक उड़कर नहीं जाना पड़ा और हमें यहीं पर तिनके मिल गए। चले अब हम इनको अपने घोंसला बनाने के लिए ले चलते हैं। हाँ सही कह रही हो चिड़िया, अल्लाह ताला ने वाकई हम पे बहुत करम किया है। अब हमें जल्दी से अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। और वो दोनों मियाँ बीवी तिनके उठाकर वापस अपने घोंसले की तरफ लौट जाते हैं। इसी तरह कुछ रोज की मेहनत के बाद चिड़ा और चिड़िया अपना एक नया घोंसला बनाने में कामयाब हो जाते हैं और चिड़िया नए घोंसले में अंडे दे देती है। तभी एक रोज चिड़िया चिड़े से कहने लगती है, अजी सुनते हैं कुछ ही रोज में अंडे से बच्चे निकल आएंगे, हमें बच्चों के खाने के लिए कुछ दाने जमा करने होंगे। अरे चंदा परेशान क्यों होती हो, बच्चों के निकलने से पहले पहले हम दोनों मियाँ बीवी मिलकर बहुत सा अनाज जमा कर लेंगे। और फिर चिड़िया और चिड़ा अनाज जमा करने की खातिर अपने घोंसले में अंडों को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। जिस दरख्त पर चिड़िया और चिड़े ने अंडे दे रखे थे उसी दरख्त की जड़ में एक सांप रहता था। जैसे ही उसे अंडों की खुशबू आती है तो वो फौरन अंडों के पास चला जाता है। इतने सारे अंडे देखकर सांप की भूख चमक जाती है और वो चिड़िया और चिड़े के आने से पहले उनके सारे अंडे खा जाता है। चिड़िया के पड़ोस में ही कालू कौवे ने भी अपना घोंसला बना रखा होता है और सांप को अंडों को खाता देख वो परेशान हो जाते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते। शाम को जब चिड़िया और चिड़ा अनाज लेकर लौटते हैं तो वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उनके घोंसले में कोई भी अंडा नहीं है। तभी चिड़िया परेशानी के आलम में अपने शौहर से कहने लगती है, अरे देखिए ना हमारे सारे अंडे कहाँ चले गए, अभी तो हम यहाँ पर छोड़ कर गए थे। हाँ चंदा मुझे भी परेशानी हो रही है, हमारे अंडे कहाँ चले गए, अभी तो हम इन्हें यहाँ छोड़ कर गए थे। तभी एक दिन चिड़िया की नजर सांप पर पड़ जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि सांप ने ही उनके अंडे खाए थे। कालू कौवे और उसकी बीवी से चिड़िया की उदासी नहीं देखी जाती। तभी एक दिन वो उनकी मदद करने का फैसला कर लेते हैं। तभी गौरी चिड़िया से कहने लगती है, चिड़िया बहन हमें माफ कर दो, उस दिन हम सांप से तुम्हारे अंडों को नहीं बचा पाए थे। आप लोगों को अंडे देने से पहले जगह तो देख लेनी चाहिए थी कि वहाँ पर कोई ऐसा जानवर तो नहीं जो आपके अंडों को नुकसान पहुँचाए। गौरी बहन हमने तो देखभाल कर ही अंडे दिए थे, पता नहीं वो मुजी जानवर कहाँ से आ गया और हमारे सारे अंडों को खा गया। चिड़िया बहन अगर आप लोग सांप से छुटकारा पाना चाहते हैं तो मेरे पास एक बहुत जबरदस्त आइडिया है। और फिर कालू कौवा चिड़िया और चिड़े को एक आइडिया देता है। अगले ही रोज वो सभी कौवे की तरकीब पर अमल करते हुए जंगल से कुछ पत्थर जमा करते हैं और फिर उन पर रंग लगाकर उसको चिड़िया के घोंसले में रख देते हैं। चिड़े भैया मेरा यकीन करो हमारा प्लान जरूर काम करेगा। और फिर वो दोनों उड़कर वहां से चले जाते हैं और दूर बैठकर सांप के आने का इंतजार करते हैं। जैसे ही सांप को पता चलता है कि घोंसले में कोई भी नहीं है वो फौरन अंडे खाने के लिए वहां पर आ जाता है। जैसे ही पत्थरों को अंडा समझकर सांप उन्हें खाता है वो पत्थर सांप के गले में अटक जाते हैं और सांप वहीं पर मर जाता है। वो सभी परिंदे सांप के मरते ही फौरन उड़कर वहां पर आ जाते हैं और सांप से जान छूटने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। कुछ रोज बाद चिड़िया फिर से अंडे देती है। अब उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। कुछ ही रोज बाद अंडों से बच्चे निकलने वाले होते हैं और वो सब मिलकर हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।